महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। आप बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने की कोशिश करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ समय पश्चात बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है, और इसके छेद पहले जितने बड़े भी नहीं हैं, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया था। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी क्यों लाते हो? क्यों अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसमें पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी नामो निशान नहीं था। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी का एक भी निशान नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले हैं, मगर एक बूंद भी पानी नहीं मिला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उस व्यक्ति ने 10 गड्ढे खोदे थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और वो सब कुछ समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी तुमको कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उनका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उनका मन बहुत ही अशांत था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता लगी रहती, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव रहता। चिंता और तनाव से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसके मित्र ने उनकी खराब दशा देखी तो उसने उनको बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ जी बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, सेठ, तुम घबराओ मत।
तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उनका मन फिर अपनी दुनिया में वापस चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई अलग उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के पास वन में सायकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे करहाने लगे। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा करके उस कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने अपना मन कड़ा किया और कांटा निकाल दिया। कांटा निकालते ही उनको चैन आ गया। तब बुद्ध ने उनको समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हुए हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, तो तुम अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न करे, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। एक बार एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ और मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, किंतु गांव के सभी लोग मुझे रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती करने में ज्यादा पैसा मिलता है और उसके लिए किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी थी। आप मेरे साथ गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात सुनकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, सारे गांव वाले उनको उनके सामने विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी, उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उससे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे बोलना है, आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना ठीक से ध्यान रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने तो मजाक बनाया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था उसको, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब तक शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे पूरा गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है।